Hi, this is Gopi from Chennai. I'm on the jury for the Smart Driver Award. And as part of that, I had the opportunity to talk to one Mr. Rahman from Genix Logistics. And I just want to share the impressions about him. Smart young man, he's less than 30 years old, and he's been driving for the past 7 years for Genix. Drives a car carrier, which indicates that he's got quite a high level of responsibility as a solo driver for the vehicle. What impressed me the most about Rahman was his very affable and easygoing manner. He was very, very easy to talk to. He was very confident in the way that he responded to my queries and held himself very well in the conversation. He showed pride in working for a large company and wearing the uniform, and said it helps him to deal much better with anybody who stops him on the way, the police or any officials who stop him or talk to him, as well as at the loading and unloading points. It helps him project himself as being more professional. So that really impressed me. He also talked about how he tries to maximize the fuel efficiency of his vehicle by taking good care of the vehicle, by making sure that he's driving at the right speed and not braking unnecessarily and so on. And he says that his goal is always to beat the company set limits for fuel efficiency, which helped a lot, which impressed me a lot as well. So that's pretty much it about Rahman, I think, which has made a very, very favorable impression with his professionalism as well as his attitude. माथुर जी का इंटरव्यू मैंने लिया था. वो 28 इयर्स के हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं. उनके पास एक यूनिफॉर्म है. वो बोले मैंने ही खुद यूनिफॉर्म वो बाय किया और मुझे यूनिफॉर्म पहनना बहुत अच्छा लगता है. उनका जो कम्युनिकेशन था, बात करने का तरीका था, बड़ा कन्विंसिंग था, बहुत अच्छा था. बड़ा अपने आप को एकदम साफ सुथरा रखा था. उन्होंने यूनिफॉर्म पहना था वीडियो कॉल पे. बहुत कन्विंसिंग लगे मुझे वो बात करने में. फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो उन्होंने बोला मैं 45 to 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ कि एवरेज अच्छी आए. उनसे 7 साल में ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है. अपने खुद की सेफ्टी के लिए वो सीट बेल्ट पहनते हैं, फ़ोन पे बात नहीं करते. अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो ब्रेक डाउन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, साइड पे लगाना, इंडिकेटर चालू करना, 4x4 का साइन डालना, और सब प्रिकॉशन लेते हैं कंपनी के हिसाब से. उन्होंने ये भी बताया कि मैं गाड़ी चलाने के पहले सब पैरामीटर्स चेक कर लेता हूँ. ऑयल है, प्रेशर है, कूलन है, सब जो होता है वो मैं पूरा पैरामीटर्स चेक कर लेता हूँ. ढाबे पे अगर मैं खाना खाने जाता हूँ तो गाड़ी बराबर लगाता हूँ, पार्किंग स्पेस पे लगाता हूँ, सेफ जगह पे लगाता हूँ. उनके पास जीपीएस और डेफ का नॉलेज था, एडास का नॉलेज नहीं था. ड्राइवर्स को जितने भी जन को मैंने इंटरव्यू किया उनमें एडास का नॉलेज इतना नहीं था, पर जीपीएस का नॉलेज ऑफ कोर्स उनके पास है. वो टाटा गाड़ी चलाते हैं और कार कैरियर, मतलब गाड़ियाँ का ट्रांसपोर्ट करते हैं. उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में बहुत डीजल की चोरी होती है, राजस्थान में एनसीआर में डीजल की चोरी होती है, राजस्थान में उनको आरटीओ से बहुत दिक्कत होती है, और चलान्स करते हैं तो कंपनी उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि कंपनी को मालूम पड़ता है कि क्यों चलान्स करते हैं. और खाना वो लगभग ढाबे पे खाते हैं और होटल पे खाते हैं, और अपने फैमिली को मिलने के लिए 1 हफ्ते के लिए जाते हैं 2 से 3 महीने में. तो उनका बातचीत करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे अपने आप को रखा था, बोलता मैं ट्राई करता हूँ, मैं जैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, थोड़ा ऐसे वॉकिंग कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है. तो ये था माथुर रहमान जी के बारे में. थैंक यू सो मच.